हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमसे ऐसी क्या गलतियां हुई थी जिससे कि दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में अभी तक पीसीआई के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है कि वो अपने जो नोटिस निकाला था उन्होंने कि उसमें कोई चेंज करना चाहते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों एक एक करके मैं गलतियां आपकी बताऊंगा, मतलब गलतियां आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सबकी हैं। जो जो यहाँ पर डिप्लोमा का स्टूडेंट है या जो भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देता वगैरह है, तो उन सारे लोगों की गलती है। अब गलती क्या है वो एक एक करके हम आगे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो गलती ये हुई है कि जब मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि सीएम पोर्टल पर और पीएम पोर्टल पर आपको शिकायतें दर्ज करनी है बहुत से ज़्यादा संख्या में। तो दोस्तों वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिपोर्टें ही नहीं पहुँच पाई हैं। मैंने यहाँ पर देखो रिपोर्ट यहाँ पर करी थी और मेरे पर देखो रिपोर्ट पे एक अधिकारी को भी बिठाया गया था कि हाँ आपकी जो क्वेरी नंबर है वो, मतलब जो भी हमारा ग्रीवियंस नंबर वगैरह होता है वो चेक होता है कि हाँ इस स्टूडेंट की जो क्वेरी थी उसके ऊपर एक अधिकारी को उन्हें बैठाना जाता है देखने के लिए। तो भाई मैंने अपना काम किया, आप लोगों ने बहुतों ने अपना काम नहीं किया। जबकि मैंने बार बार कहा था आप लोगों से कि सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल पर शिकायतें भर भर के दर्ज करना और जितना ज़्यादा हो सके पीएम पोर्टल पर करना, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में रिपोर्टें दर्ज नहीं हुई। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात कि स्टूडेंट के अंदर यूनिटी नहीं थी। जितना मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं वहाँ पर मात्र 10 से 12 लोगों ने ही प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है और बाकी के स्टूडेंट को शायद नहीं प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना था या वो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर कृषि क्रांति को लाने के लिए। ठीक है, तो जितना मैंने प्रोटेस्ट देखा कम संख्या में भीड़ थी, तो इतने से भाई देखो फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटेस्ट आपका एक सही जगह पर होता है और एक सही समय पर प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, ये दो बातें हमने कर ली। पहली आपने बताया कि आपने रिपोर्टें भाई दर्ज नहीं कराई पोर्टल पर, दूसरी स्टूडेंट में यूनिटी नहीं देखने को मिली। अब नंबर तीसरी में बात करता हूं। देखो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ आपको पता है कि प्रोटेस्ट बहुत सारी जगह पर देखने को मिला था। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, काशीपुर में, रुड़की में, सीतापुर में और 3-4 जगह और भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उसमें अब हुआ क्या, उसमें यह हुआ कि हर स्टूडेंट अपनी अलग अलग मांगे रख रहा था। जैसे कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है, अगर वो प्रिपेयर होगा कि भाई हमें किस चीज़ें हमें अपनी डिमांडें रखनी है, तो वो अपनी डिमांडें क्या रखेगा? या तो वो ये डिमांड रखेगा कि भाई हमें एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल चाहिए, ठीक है, या तो वो ये डिमांडें रखेगा नहीं हमें एग्जिट एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं चाहिए लेकिन हमें उसमें सही नियम और सही शर्तें होनी चाहिए। तो जब हमें इंटरव्यू देखता हूँ और बहुत सारे इंटरव्यू जब मैंने इस प्रकार के देखे तो उसमें मुझे यही देखने को मिला कि आधे स्टूडेंट उसमें एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और आधे स्टूडेंट कह रहे हैं कि फ़ीस कम करो और पेपर एक होना चाहिए और 3 दिन पेपर नहीं होने चाहिए और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। और एक मांग और ये भी करी गई थी कि भाई ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये 2024 के स्टूडेंट के बैच से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दिक्कत वाली ये बात आती है कि अगर पीसीआई इस पर सोच भी ले कि हम चलो स्टूडेंट इतना परेशान है इसकी बात को संज्ञान में ले लेते हैं, तो वो किस निर्णय पर पहुँचेगा? या तो भाई वो एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करने की सोच ले पहले, या तो वो आपकी जो डिमांड है फीस कम करने वाली 2 लैंग्वेज वाली इस पर सोच ले। तो ये जब तक आप लोग एक होकर ना ये चीज़ें जब तक नहीं बैठोगे साथ में, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ग्रुप नहीं बनाओगे तुम लोग, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। अब 2-2 डिमांडें होंगी तो भाई मामला गड़बड़ है। फिर तो देखो फिर तो पीसीआई ये कहेगी कि इन्हें आपस में ही जितना करना है करने दो, हमारी जो 13 सितंबर लास्ट डेट है वो हमारी पास है, नज़दीक है और हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो हमने 3 बातें कर। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा पॉइंट जो था वो था सोशल मीडिया पर कम पोस्ट करना और कम ट्वीट करना। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने बहुत बार कहा था कि भाई जितना हो सके भर भर के ट्वीट करना। ट्वीट की संख्या लगभग 70-80 हज़ार के आसपास होनी चाहिए और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा ही संख्या में होनी चाहिए। लेकिन मेरी इस बात को कुछ ही स्टूडेंट ने सुना और कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये था, सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहीं पर हुई है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरे सेंट्रल में अगर मैं बात करूं, पूरे भारत की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 50% से ज़्यादा फॉर्म भरा जा चुका है दोस्तों। यस, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 6900 रुपये फीस पे करके 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो हमें यहीं पर देखने को मिली। लाख मना किया गया था कि अभी हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं, हो सकता है कि फ़ीस कम हो जाए, लेकिन स्टूडेंट बेचारा अपने
फ्यूचर को लेकर परेशान था, इस वजह से उसने भाई 6900 रुपये में अपना फॉर्म भर दिया। अब दोस्तों दिक्कत ये आ गई कि जैसे ही यहाँ पर 6900 रुपये से स्टूडेंट ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही पीसीआई के दिमाग में ये आ गया कि चलो ठीक है, जो हमारा नियम और जो हमने शर्तें बनाई थी वो स्टूडेंट भाई मान रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोटेस्ट शुरुआत से ही करते, जिस दिन से ये नोटिस आया था 22 या 23 तारीख में, शायद अगस्त में मेरे ख्याल से ये नोटिस आया था, अगर तब से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगता तब तक कुछ बात बन सकती थी। प्रोटेस्ट ये दोस्तों अभी 1-2 तारीख से ही स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट जल्दी स्टार्ट होने चाहिए थे, स्टूडेंट को फॉर्म भी नहीं भरने चाहिए थे। और ये सारी गलतियां जो हम और आपसे हुई हैं, जिसका उत्तरदायी भाई देखो हम ही आप हैं। और यहाँ पर जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अभी 13 सितंबर लास्ट डेट है और हमें अपने एग्जिट एग्ज़ाम के नियमों और शर्तों में आज 10 तारीख तक कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। और ये दोस्तों हमारी और आपकी गलतियों की वजह से हुआ है। अब मैं देखो बात कर लूँ जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनकी, तो भाई देखो आप लोगों ने अगर फॉर्म भर लिया है तो भाई अब आपको क्या करना है पता ही है, आप लोगों को भाई पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें आप करोगे ही, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह में लगे हुए, तो भाई देखो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अब चांसेस कम है कि कुछ भी अब क्रांति लाई जा सकती है, उसके चांसेस कम हो चुके हैं क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म नहीं भरे जाते तो कुछ चेंज हो सकते थे। अगर दोस्तों आप अपने घर मोहल्ले गली में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ें एकदम आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देके जाएंगी। अगर आप प्रोटेस्ट दिल्ली जैसी जगह पर करते हैं, पीसीआई के आसपास करते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया कवरेज अगर करने आ रही है ना, तो उन चीज़ों से डायरेक्ट असर पड़ता है। और अभी तक जो न्यूज़ भी जिन्होंने कवर करी है वो भी इतने जाने माने यहाँ पर चैनल्स नहीं रहे हैं, जिससे कि हमारे जो जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह थे या सोशल मीडिया की जो भी हमारी इंगेजमेंट थी वो पीसीआई तक नहीं पहुँची है। तो यही सारी बातें थी भाई हमारी कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें अभी तक पीसीआई के नोटिस में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। अगर दोस्तों ऐसे कोई सुधार देखने को मिलेगा तो भाई आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप भी अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं कि और इन चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता था। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।